ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। संवत्सर प्रतिपदा के दिन अर्थात जिस दिन हिंदू नववर्ष आरंभ हो रहा है उस दिन प्रातः काल निद्रा आलस्य प्रमाद का त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ निर्मल वस्त्र धारण करके सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा को हृदय में विराजमान करके और ब्राह्मण देवता का यथोचित स्वागत अभ्यागत पूजन करके वस्त्र अलंकार भेंट करके संवत्सर का फल श्रवण करना चाहिए। संवत्सर फल का श्रवण के विषय में बताया गया है तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलम लभेत। अर्थात जो तिथि वार नक्षत्र योग करण इन 5 तत्वों से मिलकर के पंचांग बनता है। इसके संवत्सर का फल अर्थात जो वार्षिक इसका फल है उसको श्रवण करने का सुनने का फल गंगा स्नान के बराबर है। घर में बैठ करके ब्राह्मण के मुख से यदि संवत्सर सुन लिया है तो घर में बैठे बैठे गंगा स्नान के बराबर इसका फल बताया गया है। और संवत्सर प्रतिपदा के दिन ध्वजारोहण करना चाहिए। ध्वजा पताका घर को दुल्हन की तरह सजा करके यह फल श्रवण करना चाहिए। इस वर्ष जो संवत है संवत 2083 आरंभ हो जाएगा। 19 मार्च 2026 से और शाकी 1948 आरंभ होगा। इसके साथ ही साथ अभी तक इस कलयुग के 5127 वर्ष पूर्ण हुए हैं और जो शेष कलयुग है अभी भोगना बाकी है कलयुग का वह भोग अभी होगा 4,26,873 वर्ष। अब इस वर्ष 19 मार्च से ही जो यह हिंदू नववर्ष आरंभ हो रहा है 19 मार्च 2026 से यह 6 अप्रैल 2027 तक यह हिंदू नववर्ष इस संवत्सर के अनुसार रहेगा। और रुद्र विंशति से इस बार यह जो 26 और 27 का संवत्सर होगा यह रौद्र नाम का संवत्सर होगा। और इस संवत्सर के राजा गुरु होंगे क्योंकि 19 मार्च को गुरुवार है इसलिए जिस बार को संवत्सर आरंभ होता है हिंदू नववर्ष आरंभ होता है उस बार को राजा माना गया है। राजा माना जाता है वह बार जिस बार को बैसाखी होती है। बैसाख के महीने में अर्थात मेष राशि में सूर्य नारायण भगवान का संक्रमण जिस दिन होता है या कहें कि पूर्वांचल में उसको गते कहते हैं। एक गते बैसाख का जे दिन होगा वह दिन है मंगलवार। इसलिए मंत्री इस वर्ष के मंगल होंगे राजा गुरु महाराज होंगे। अब जो रुद्र विंशति रौद्र नाम संवत्सर प्रवृत्त होगा आरंभ होगा इस संवत्सर का फल क्या होगा उसके विषय में बताया गया है। रौद्राब्दे नृप संभूत क्षोभ क्लेश समन्विते
शततम त्वखिलो लोका मध्य सस्यार्ध विष्टय हो। अब जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण कहा गया है। रौद्र, रौद्र कोई अच्छा रूप नहीं है। रौद्र अर्थात बहुत जोश वाला, रौद्र रूप वाला, गुस्से वाला, विकराल भयंकर रूप, उसको रौद्र कहा गया है। अच्छा शब्द नहीं है। तो इसके अनुसार जो संवत्सर में, इस वर्ष संवत्सर में जो राजा लोग होंगे, जो राज का संभालते हैं, उन शासक लोगों में क्षोभ होगा, व्याकुलता होगी, क्लेश होगा, कष्ट होगा, अनाचार होगा, दुराचार होगा, व्यभिचार होगा। साथ में इस अशांति से युक्त यह वर्ष रहेगा। अन्न और जल मध्यम होंगे। अन्न उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा, और जो जल अर्थात वर्षा है, वह वर्षा भी बहुत कम मात्रा में होगी। अब जो रौद्र नाम का संवत्सर है, यह इसका एक फल जगन मोहन मत से भी होता है। जगन मोहन मत से रौद्र नाम संवत्सर का क्या फल है, उसके विषय में बताया गया है। उत्पातम च भवेद भूमौ मेघा स्वल्पश्च जलप्रदाः हाहा भूतम चो तत्सर्वं जगत सर्वं रुंडमुंडाच मेदिनी धानेहीना भवेद पृथ्वी सलभा मूषका सुका चौर कर्मे प्रजा पीड़ा तस्करा सुलभा भवेद। अब इसमें इन्होंने और अधिक विस्तार पूर्वक व्याख्या कर दी है। जगनमोहन मत से रौद्र नाम संवत्सर का जो फल है, भूमंडल में बहुत उत्पाद होंगे, वर्षा कम होगी, संसार में हाहाकार होगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, फिसाद होंगे और हाहाकार मचेगा, रुंड मुंड दिखाई देंगी, अर्थात भयंकर युद्ध कैसी स्थिति इस संवत्सर के वर्ष में रहने वाली है। सर्वत्र मारकाट और पृथ्वी पर रुंड मुंड दिखाई देंगे, अर्थात जो सब हैं, लाशें हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देगी इस संवत्सर के अंतर्गत। इस वर्ष में पृथ्वी में खेती पर जो नुकसान करने वाले जंतु होते हैं, जीव होते हैं, वह टिड्डी, चूहे, तोते, यह जो पशु पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, यह खेती को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इस कारण से अन्न का उत्पादन बहुत कम होगा। चोर और डाकुओं से भय व्याप्त होगा, उनके दुराचार, अनाचार, व्यभिचार से पृथ्वी हाहाकार करेगी। जो ग्रह राजा हैं, इस वर्ष के जो राजा होंगे, देखिए प्रत्येक वर्ष मंत्रिमंडल अलग होता है और 10 दशाधिकारी होते हैं, 10 अधिकारी होते हैं प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष जैसे मैंने आरंभ में बताया, गुरुवार के दिन नव संवत्सर आरंभ हो रहा है 19 मार्च को, तो गुरु राजा हुए। और कभी सूर्य राजा होते हैं, जब रविवार पड़ेगा फिर चंद्र, मंगल, इस तरह से ये होते हैं। लेकिन किस वर्ष कौन सा राजा होगा, यह संवत्सर प्रतिपदा के दिन जो बार पड़ेगा वही राजा होगा। अब जो शनि महाराज हैं वह सेवक हैं, वह चाकर हैं। शनिवार पड़ेगा तो उस दिन उस वर्ष शनि राजा होंगे। अर्थात जो हमारा नवग्रह मंडल है, इसमें विशुद्ध लोकतंत्र है और यह विशुद्ध लोकतंत्र का जो सिद्धांत आया है अनादि 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 काल से इस भारत भूमि में, भारतवर्ष में आया है, ऐसा भी समझना चाहिए। जो कहते हैं सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अमेरिका है, तो वह बिल्कुल ही असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यह भारत भूमि है, यह धरा है, यह भारतवर्ष है,
यह तथ्य हमें यहाँ से जानना चाहिए। कितना हमारा यह समृद्ध इतिहास है, वैभव है, इसको जो संस्कृति है इसको समझने की आवश्यकता है। मंत्री मंगल है, मंगल अपने मंत्री पद में। अच्छा, अब आपको एक बात और बताता हूँ। रौद्र नाम संवत्सर है, इसके फल बहुत ही विकराल, बहुत ही भयानक बताए गए हैं, लेकिन गुरु राजा होने के कारण बहुत इन जो रौद्र रूप है उसमें कुछ शांति लाने का प्रयास गुरु महाराज करेंगे, क्योंकि वर्ष भर की जो भागदौड़ है वह गुरु महाराज के पास रहेगी। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं बृहस्पति राजा होने के कारण वर्षा अच्छी होगी। जो दुधारू पशु हैं, विशेष करके गाय हैं, वह अच्छा दुग्ध देंगी, अच्छा दूध का उत्पादन होगा। पृथ्वी पर ब्राह्मण लोग हवन, पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञादि यह करेंगे, उसमें तत्पर रहेंगे, निरत रहेंगे, और सब लोगों में बड़े बड़े सर्व समाज में बहुत उत्सव होंगे, त्योहार मनाए जाएंगे, उत्सव मनाए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएंगी। तो ऐसा गुरु महाराज का फल है जो वर्ष के प्रथम अधिकारी हैं, राजा हैं। मंत्री महाराज कह रहे हैं यदि मंगल मंत्री होते हैं तो ऐसी स्थिति में बीमारियों से लोग दुखी रहते हैं, लेकिन गाय बहुत अच्छा दूध देती है। ब्राह्मण विप्रजन द्वारा अपने कर्म में वह तत्पर रहने से समाज में खुशहाली होती है, शांति आती है। इसके साथ साथ जो धान्य के गुरु अधिकारी हैं, जिनके पास धान्य का, अनाज का, भंडार का स्वामित्व है, स्वामी हैं, वह कौन है? वह भी गुरु हैं। वह कह रहे हैं बृहस्पति देव के सशेष होने के कारण वेद विहित कर्म के प्रचार में सर्वत्र सुख का वातावरण रहेगा, वर्षा बहुत अच्छी होगी, अन्न रस आदि जो पदार्थ हैं बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादन इनका होगा, दूध का भी बहुत अच्छा उत्पादन होगा। जो धान्येश हैं, अन्य अनाजों के स्वामी हैं, केवल धान्य अनाज के स्वामी हैं वह बुध हैं। बुध के भी अच्छे फल होते हैं। इसमें यह बता रहे हैं धान्य बहुत अच्छा होगा, वर्षा अच्छी होगी। सिंधु देश अर्थात जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, वो लाट देश गुजरात में है, वहां वर्षा कम होगी। सिंध में और गुजरात में बारिश कम होगी, मेघ कम बरसेंगे, ऐसा बुध महाराज बता रहे हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में वर्षा के योग अच्छे बता रहे हैं। इसके साथ में जो वर्षा के मेघ बरसते हैं उसके स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा बता रहे हैं भैंस और गायें जो दुधारू पशु हैं वो अच्छा दूध देंगी। पृथ्वी पर खेती में अन्न उत्पादन बहुत अधिक होगा, अच्छा होगा। वृक्षों में फल भी अच्छे लगेंगे। पुष्पों से वृक्ष पल्लवित होंगे और फल भी प्रचुर मात्रा में होंगे। प्रजा को फल उपभोग खाने में सुविधा होगी। अच्छे रसीले मीठे फल खाने को मिलेंगे और वह सस्ते भी होंगे। जो रस पदार्थों के स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं, और शनि महाराज के रस पदार्थ के स्वामी होने से बादलों से पानी के बदले रोग बरसेंगे और बकरी, गाय, हाथी, घोड़े, गधे और ऊंट इनका नाश होगा। अर्थात पशुओं के रोग बहुत अधिक होंगे। मनुष्यों में निरस्ता रहेगी। जो मनुष्य हैं, मानवता है, उनमें भी जो वार्तालाप है, व्यवहार है, व्यवहार कुशलता है, उसकी कमी रहेगी। जो निरशेष हैं, निरस पदार्थ हैं, धातुएं हैं, इन धातुओं के स्वामी भी गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज यदि निरस पदार्थों के सोना, चांदी, लोहा, पीतल जो भी है, यह निरस पदार्थ इनके स्वामी जब गुरु महाराज होते हैं तो यह उसमें वस्त्र भी आ जाते हैं, कपड़े।
निरस पदार्थों के स्वामी गुरु होने से पीले वस्त्र, पीले रंग की वस्तुएं अर्थात सोना भी पीला होता है, ऐसी वस्तुएं सस्ती होंगी और मनुष्यों में बड़े प्रेम भाव की वृद्धि होगी। अब इसके साथ जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, जो फल हम खाते हैं, आम है, केला है, अंगूर है, जितने भी खाद्य फल हैं, इन फलों के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा कह रहे हैं फल वृक्षों पर बहुत अच्छी मात्रा में होंगे, फूल होंगे, बेल वाली जो झाड़ियां होती हैं, बेल वाली चीजें होती हैं, यह भी बहुत अच्छी होंगी। ब्राह्मणों को अच्छे भोजन मिलेंगे, राजा लोग न्याय करेंगे, न्याय पारायण होंगे और भ्रमणशील होंगे, भ्रमण करते रहेंगे राजा लोग। प्रजा में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में प्रजा किस प्रकार से रह रही है, इसका ध्यान राजा लोग रखेंगे, ऐसा बता रहे हैं। जो धन है, दौलत है, वित्त है, वाणिज्य है, इसके स्वामी फिर गुरु महाराज हैं। वह बता रहे हैं लोग निष्पापी होंगे, निष्कपट होंगे, किसी भी प्रकार का पाप कपट लोगों के अंदर नहीं होगा। वाणिज्य वृत्ति करने वाले सुखी रहेंगे, जो व्यापार करते हैं, व्यापार कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार से वह व्यापार करते हैं, वह सुखी रहेंगे। वृक्षों में फल पुष्प बहुत अच्छे होंगे, मनुष्य कई भांति के धन द्रव्य से युक्त होंगे। अब इसके साथ जो दुर्गेश हैं अर्थात रक्षा के स्वामी हैं, रक्षा करने वाले हैं, वह विभाग भी चंद्रमा के पास दिया गया है। चंद्रमा रक्षा के स्वामी जब होते हैं तो जो राजा लोग हैं वह सुराज्य करेंगे, अच्छा राज्य देंगे, अच्छा शासन प्रशासन देंगे, भयमुक्त शासन देंगे, भयमुक्त समाज बनाने की उनकी एक कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा। प्रजा आनंद से रहेगी। गन्ना व गोरस भोगियों को धन लाभ होगा। जो गोरस अर्थात गाय के दूध, घी, जो भी दूध से बनने वाली चीजें होती हैं, वह सब लोगों को प्राप्त होंगी। गन्ना भी अच्छा मिलेगा और श्रेष्ठ लोगों में परस्पर विग्रह विवाद हो सकता है, ऐसा बता रहे हैं। जो श्रेष्ठ लोग हैं, ज्ञानी हैं, प्रजापालक हैं, उनमें भी वाद विवाद संभव है। तो इस प्रकार से मैं सभी हिंदू सनातनियों को नव वर्ष रौद्र नाम संवत्सर जो 19 मार्च 2026 से आरंभ होकर के 6 अप्रैल 2027 तक रहेगा, इस नव संवत्सर में, नव हिंदू वर्ष में आप सुखी रहें, संपन्न रहें, आपका धन ऐश्वर्य वैभव इस नव वर्ष में और उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।